नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। INDIA गठबंधन से जुड़ी हुई राज्यवार बैठक अब करेगा विपक्षी गठबंधन INDIA। सीटों की साझेदारी के लिए बैठक करेगा। यूपी में सपा ने 65 सीट पर अपना दावा ठोका है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 40 सीट की मांग रखी है। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीट है और गठबंधन में सीटों का बंटवारा सबसे अहम मुद्दा है, जिस पर अभी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन अब बताया जा रहा है राज्यवार भी बैठक में चर्चा होगी, जिसमें अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस 40 सीट मांग रही है। वहीं यूपी में सपा 65 सीट पर अपना दावा कर रही है। तो अब सीटों को लेकर जो बंटवारा होता है, ये अहम बात है। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जाहिर सी बात है कि सीटों का जो बंटवारा है यही अहम मुद्दा है इस INDIA गठबंधन को। इसको लेकर बार बार सवाल भी उठ रहे हैं कि जहां सीट की बात आएगी वहीं पेच फंस सकता है। लेकिन क्या और जानकारी है, किसने कितनी सीटें मांगी है और किस तरीके की बैठकें हो सकती हैं? देखिए, जो समन्वय समिति है वो राज्यवार बैठकें करेगी, ऐसी सूचना है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 80 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं जो दल है उनमें आपसी जो पेच की स्थिति है वो फंसा हुआ है। जिस तरह से आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी अपने दावे ठोक रही है, इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करूं तो वो अपने दावे ठीक रही है, यहां पर ठोकते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ ही जो अन्य दल हैं वो भी उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी दावेदारी को पूरी तरह से चरम पर है। इस तरह की बातें सामने हैं। अब ऐसी स्थिति में सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी पेच है। अब जो समन्वय समिति है वो राज्यवार बैठकें करेगी और ये जानेगी कि जमीन पर जो स्थिति है वो किस दल की किस स्थिति में है, कौन कितना मजबूत है, किसका आउटपुट जनता के प्रति किस तरह का है। ये सारे विषय एक एक बिंदु को खंगाले जाएंगे और उसके बाद जो सीटों का बंटवारा है, यानी जो टिकट के जो आधार बनते हैं उनको पूरी तरह से शामिल किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जो राज्यवार बैठकें हैं वो की जाएंगी इस पूरे INDIA के समन्वय समिति के द्वारा। जी लेकिन नीतीश, सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस अगर 40 सीट मांग रही है और अगर जमीन पर जाएंगे, रिपोर्ट देखेंगे तो पिछली बार तो कांग्रेस के हाथ कुछ लगा ही नहीं था। उसके बाद भी अगर वो 40 सीट मांग रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ बहुत बड़ा पेच फंस सकता है। निश्चित तौर पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी जमीन पर उतर के अभी कुछ दिनों पहले कहे तो उपचुनाव में जीत हासिल हुई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अपने एक जातिगत वोट बैंक को आधार बनाकर खुद की दावेदारी ठोकती है। अगर दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस ने अपना अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा एजेंडा सेट किया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उतार दिया जो जमीनी नेता कहे जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अब पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की जमीन को साध कर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही है और अन्य दल भी जो इनके साथ शामिल है, जो जातिगत आधार पर अपने वोटों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए। अब ऐसी स्थिति में सीटों के बंटवारे को लेकर INDIA में पेच फंसना लाजमी है। तो इसी का हल निकालने के लिए ये जो राज्यवार समीक्षा है इसको किया जाना है और इस समीक्षा के बाद सीटों की स्थिति को पूरी तरह से जांचा परखा जाएगा। उसके बाद यह निर्धारित किया जाएगा कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया नीतीश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।